नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अरुण पांडे। आज हम आपसे इंसुलिन के बारे में चर्चा करेंगे। इंसुलिन कहाँ लगा सकते हैं, उसको कैसे लगाएं, लगाते वक्त क्या क्या ध्यान दें, इंसुलिन को कहाँ रखें, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी इंसुलिन से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यदि आपको डायबिटीज़ है, आप इंसुलिन लगाते हैं या आपके परिवार में किसी को इंसुलिन लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए जानते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन हम लोग कहाँ लगा सकते हैं? इंसुलिन हम लोग नाभि को 3 अंगुल छोड़ के पेट में यहाँ कहीं पे भी लगा सकते हैं, जांघ में आगे और साइड में, हाथ में बाहर की तरफ। जांघ में और हाथ में नीचे का और ऊपर का 1/3 हिस्सा छोड़ दें, बीच वाले हिस्से में लगाएं। जांघ में और पेट में तो हम लोग स्वयं लगा सकते हैं, हाथ में किसी की मदद से लगाएं। कई बार हमको कुछ ग्रिड्स मिलती हैं जो हमको मदद करती है कि हम एक जगह पे बार बार इंसुलिन न लगाएं। जैसे ये एक ग्रिड है जो हमको मदद करता है कि इंसुलिन हम कहाँ पे लगाएं। जैसे बदल के इंसुलिन लगाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही जांघ पे भी हम लोग जो है इंसुलिन लगा सकते हैं कि जो है अपने जांघ पे बदल के इंसुलिन लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पे। इन ग्रिड्स की मदद से ये होता है कि हम लोग सेम जगह पे बार बार इंसुलिन नहीं लगाते। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे इंसुलिन लगाना है। एक ये पेन है, इंसुलिन पेन, जो इंसुलिन देने के लिए दिया जाता है। यह कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज हमने इसमें डाला, इसे लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद हमने नीडल लगाया। नीडल लगाने के बाद जो हमने कैप निकालिया। इस कैप को फेंके नहीं, इसको रखे, ये बाद में हमारे काम आएगा। उसके बाद ये छोटे कैप को निकाल लिया, इसको हम चाहे तो डस्टबिन में तुरंत फेंक सकते हैं। उसके बाद 2-2 यूनिट करके इंसुलिन निकाले, इसको हम लोग प्राइमिंग कहते हैं। पहली बार अगर जब हम कार्ट्रिज लगा रहे हैं, आपने देखा होगा एक जेट ऑफ इंसुलिन, एक इंसुलिन की धार निकली। अब यह इंसुलिन रेडी है, अब हम इसे लगा सकते हैं। अब इंसुलिन लगाते वक्त क्या क्या ध्यान दें? इंसुलिन लगाते वक्त जितना यूनिट लगाना है हमने सेट कर दिया, और फिर उसके बाद स्ट्रेट बिल्कुल 90 डिग्री कोण पे लगा दिया। और एक महत्वपूर्ण चीज है, यूजुअली पेन्स को ऐसे बनाया गया है क्योंकि डायबिटीज आंखों पे असर करता है। इसको ऐसे बनाया गया है कि क्लिक्स काउंट करके हम लोग जो है इंसुलिन लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर काउंट करूँ 10 यूनिट मेरे को लेना है तो हम क्लिक्स काउंट करके भी जान सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए, मतलब अगर हमें दिखाई भी नहीं देता तो भी हम पेन से इंसुलिन ले सकते हैं क्लिक्स काउंट करके। अब हमें जितना यूनिट लेना था हमने उसमें सेट कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के कोण पे रखने के बाद दबा दें। देखिएगा मित्रों, मैं जब दबाऊंगा तो तुरंत इंसुलिन तो निकलना चालू होगा, पर कुछ समय तक निकलना रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है दबाने के बाद 10 गिनती तक रुके रहें। 10 गिनती के रुकने के बाद या 6 सेकेंड रुकने के बाद अंगूठा हटाएं और जो है इंसुलिन को स्किन से निकालें। अगर ऐसा नहीं करते तो कुछ ड्रॉप इंसुलिन बाहर निकलने का डर रहेगा। देखिए, मैं आपके लिए दबा रहा हूं, तो जैसे मैंने दबाया कुछ देर तक इंसुलिन निकलता रहेगा। उसके बाद 10 गिनती तक रुके रहें, फिर निकालें। ऐसे में इंसुलिन हमारा वेस्टेज नहीं होगा, सही मात्रा में इंसुलिन लग जाएगी। अब इंसुलिन हमने लगा लिया तो क्या करें? हमने ये कैप फिर से लगाया, जैसे मैंने कहा था ये हमारे यूज आने वाला है। फिर हमने नीडल निकाल दिया। ऐसे नीडल निकालने से कई फायदे हैं। एक, छोटा नीडल लगाते वक्त हमारी उंगली में नीडल लगने का डर कम रहता है, और जब हम ये नीडल डिस्कार्ड कर रहे हैं तो कोई वेस्ट अगर हैंडल कर रहा है उसको नीडल लगने का चांस कम होगा। और कभी कभी अगर हम नीडल वहां पे रख के भूल गए तो एयर बबल्स जाने का चांस कम होगा उसमें। अगर एयर बबल्स चले जाता है कार्ट्रिज में तो इंसुलिन की सही मात्रा डिलीवरी में गड़बड़ी हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है मित्रों, अगर हम ये नीडल डिस्कार्ड कर रहे हैं आइडियली तो हमको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जहाँ पे भी हम जो संपर्क में है इंसुलिन लेने के लिए, वहाँ पे जाके इसको प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट के तरीके डिस्कार्ड करें तो ज़्यादा अच्छा है। वातावरण हमारा प्रदूषित कम होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, अगर हम इंसुलिन लगा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्पिरिट से पूछें नहीं।
अगर हम रोज साबुन से नहा रहे हैं तो स्पिरिट से पोंछने की जरूरत नहीं है स्किन को। इंसुलिन खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान दें? इंसुलिन खरीदते वक्त ये ध्यान दें कि हम बड़े दुकान से खरीदें जहाँ पे कोल्ड चेन का प्रॉपर सिस्टम हो, प्रॉपर इंसुलिन रखा हो, अच्छे से पावर बैकअप हो, फ्रिज में बिजली जाने पे भी इंसुलिन डिलीवरी, इंसुलिन का जो कूल टेम्परेचर है अच्छे से मेंटेन रहे। इंसुलिन खरीदते वक्त और एक चीज़ ध्यान दें, कितना यूनिट पर ml की इंसुलिन है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितना यूनिट पर ml की इंसुलिन हो उतनी यूनिट पर ml की इंसुलिन खरीदें और उतने यूनिट पर ml की सिरिंज से लगाएं। यूजुअली 2 किस्म के सिरिंज होते हैं, रेड यानी कि 40 IU पर ml, ऑरेंज यानी कि 100 IU पर ml। तो जितनी आयु पर ml की इंसुलिन है उतनी आयु पर ml की सिरिंज भी होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम गलत सिरिंज से अगर इंसुलिन लगाते हैं तो कभी कभी हमारा शुगर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जितने स्ट्रेंथ के इंसुलिन है उतने स्ट्रेंथ वाली सिरिंज से ज़रूर लगाएं, ऐसे मिस्टेक से बचें। दोस्तों, कभी अगर आपका पेन खराब हो गया और आप पेन से इंसुलिन लगा नहीं पा रहे हैं तो सिरिंज से भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए जो हमारी कार्ट्रिज वाली पेन की कार्ट्रिज होती है वो 100 IU पर ml वाली होती है, तो उसको ऑरेंज वाली सिरिंज से लें तो सही तरीका होगा लेने का। अब ये हो गया इंसुलिन खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान दें। अब इंसुलिन के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जान। इंसुलिन कहाँ रखें? इंसुलिन को फ्रिज में दरवाजे में रखें, फ्रीजर में ना रखें। दरवाजे में भी नीचे सब्जी के पास रख सके तो ज़्यादा अच्छा है, सब्जी वाले कॉलम में रखें तो और अच्छा है। दरवाजे में कभी कभी हम खोलते हैं तो अचानक टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। सब्जी वाला कॉलम जो बंद होता है उसमें अगर रखेंगे तो दवाइयों का टेम्परेचर बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा, दरवाज़ा खोलने से टेम्परेचर लॉस नहीं होगा और इंसुलिन का टेम्परेचर ठीक से मेंटेन रहेगा। सफ़र के वक्त इंसुलिन को कैसे लेके चले? सफ़र के वक्त इंसुलिन को जो है आइस पैक में या कूल पाउच आते हैं उनमें लेके चले या थर्मस में डाल के इंसुलिन को लेके चले। इंसुलिन कहाँ नहीं लगाएं? इंसुलिन को जो है घुटने और कोहनी के नीचे बिल्कुल ना लगाएं। घुटने और कोहनी के नीचे बिल्कुल इंसुलिन क्यों यहाँ पे जो है हमारी चमड़ी पतली होती है, इंसुलिन जो है कभी कभी हमारे मसल्स में जाने का डर रहेगा और शुगर फटाक से लो हो जाएगा। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, हमारे पास फ्रिज नहीं है तो इंसुलिन कैसे रखें? अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो घबराने के बाद नहीं है। 2 मटके होने चाहिए, एक छोटा एक बड़ा, और छोटे मटके को बड़े मटके में डालें। बड़े मटके और छोटे मटके के बीच में जो गैप है उसमें मिट्टी से भर दें और इस मिट्टी को जो है बार बार गीला करते जाए, इसको सूखा ना होने दें। बीच वाले मटके में, छोटे वाले मटके में हम लोग इंसुलिन को रखें, मटके को ढक दें किसी मिट्टी के ढक्कन से, उसमें भी पानी भर के रखें और इस पूरे मटके को किसी अंधेरे ठंडे कोने में घर में रखें। इस तरीके से भी इंसुलिन का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रहता है। इसको हमने एक स्टडी द्वारा IIT कानपुर में एक रिसर्चर के साथ हमने एक कोलैबोरेशन करके स्टडी की थी, जिसमें हमने ये पाया कि जो है 14 दिन तक जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हम लोग यूज़ करते हैं उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। ऐसे 2 टेस्ट हमने किए थे जिसमें ये पाया कि 14 डेज तक 37 डिग्री सेल्सियस पे इस मटके को अगर रखा जाए तो जो है इसमें इंसुलिन की एक्टिविटी नॉर्मल रहती है और हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, हम मिट्टी के मटके को यूज़ करके, हमारे देसी फ्रिज को यूज़ करके भी इंसुलिन को संभाल के रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा आज इंसुलिन कहाँ लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, लगाते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए, खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए, कहाँ रखें, सफ़र के वक्त कैसे इंसुलिन को इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं यह जो चीज़ें मैंने आपको बताया आपको इंसुलिन लेने में मदद करेगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त